देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस और यूक्रेन के बीच जंग आला और अदना के बीच की जंग है। जंग के दो पलड़ों में एक तरफ खौफनाक हथियारों और परमाणु बमों से लैस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस खड़ा है, तो दूसरे पलड़े में यूक्रेन है, जो किसी भी सूरत में रूस के सामने कहीं ठहरता नहीं। तराजू का पलड़ा हर लिहाज से रूस की तरफ झुका है, लेकिन फिर भी एक महीना बीत जाने के बाद भी रूस ज़ेलेंस्की के लड़ाकों को ना तो झुका पाया और ना ही उन्हें हरा पाया। आखिर ऐसी कौन सी वो बात है जिसकी बदौलत यूक्रेन आज भी रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। Час істини для кожного з нас, справжніх цінностей і великої мети. यूक्रेन के 4 शहर बने जंग के हीरो सिटी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया 4 शहरों का सम्मान। रूसी सेना का काल, यूक्रेन के रखवाले। जेलेंस्की के लड़ैया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इस जंग में रूसी फौज को जिस अंदाज में यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसे देखकर दुनिया दंग है। यूक्रेन का रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ जंग में 1 महीने तक टिके रहना वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने जिस हिम्मत और जज्बे की मिसाल पेश की है, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आलम यह है कि यूक्रेन को डराने के लिए अब रूस उसके खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देने पर उतर आया है। ये बात खुद साबित कर रही है कि यूक्रेन पर जीत का परचम लहराने के लिए रूसी सेना और खासकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेकरारी और बेसब्री बढ़ती ही जा रही है। खबर के मुताबिक रूसी सेना को इस बात का फरमान दिया जा चुका है कि उसे किसी भी सूरत हाल में 9 मई तक ये जंग जीत लेनी है। 9 मई बेसिकली रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे इसलिए माना जाता है कि वो उसे एज अ विक्ट्री डे मानते हैं कि नाजीज़ के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ उन्होंने अपने आप को आज़ाद किया, एक तरीके से जंग जीती थी। तो उसका काफ़ी महत्व है रशिया में और वो इमोशनली इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व देते भी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई 9 मई तक चलनी चाहिए, क्योंकि अगर रूस ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि फ़ेज़ 1 ओवर है, तो अब औपचारिकता रह गई है कि किस तरह क्लोज़ किया जाए। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूक्रेन के शहरों पर किस तरह रूसी सेना कहर बरसा रही है। इस वीडियो को रूसी रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रूसी सेना के एक हमले के दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव के पास उसका सबसे बड़ा तेल का डिपो तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने 24 मार्च को कीव के बाहर कालिनोवाक इलाके में मौजूद इस तेल डिपो को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने अपनी कलिब्र मिसाइल से इस तेल डिपो को निशाना बनाया। Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз
с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей. दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग आला और अदना के बीच की जंग है। एक तरफ खौफनाक हथियारों और परमाणु बमों से लैस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस खड़ा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है, जो किसी भी सूरत में रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता। तराजू का पलड़ा हर लिहाज से रूस की तरफ ही झुका है, लेकिन फिर भी एक महीना बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन को ना तो झुका पाया और ना ही उसे हरा पाया। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन जिस तरह से जंग लड़ रहा है, उसके पीछे यूक्रेनी सेना और उसके नागरिकों की हिम्मत और हौसला ही है। इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत बना है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक ऐलान। दरअसल रूस के खिलाफ जंग के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के 4 शहरों को हीरो सिटी ऑफ यूक्रेन का सम्मान देकर सम्मानित किया है। ये 4 शहर हैं बुचा, इरपिन, निकोलाइव और अख्तरिया। इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नेशनल गार्ड के 7 जांबाजों को भी हीरो ऑफ यूक्रेन अवार्ड से सम्मानित किया। इनमें से 5 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। Російські танки стріляли по Запорізькій атомній станції. Росія ударила ракетами по Бабиному Яру. Зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків. Вбила 128 дітей. Била ракетами по університетах. Спалює з реактивної артилерії житлові квартали, цілі міста, села. Просто в попіл. रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर के खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर नहीं तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन के शहरों और लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम बनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेनी सेना और यूक्रेन के नागरिक बड़ी ही बहादुरी का सबूत देते हुए रूस की फौज का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि जंग शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चेबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। डिलेज की बात करें तो यस, डिले ज़रूर हुआ है और ऐसा समझा जाता है कि स्ट्रैटेजी ये भी रही होगी कि किसी भी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा यूक्रेन और रशिया के ऊपर कि ये लड़ाई 10, 15, 20 दिन के अंदर रोक ली जाएगी। मुझे लगता है वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी इसमें फेल हुई है। यूक्रेन अपने आप में स्टिफ रेजिस्टेंस दे रहा है, रशिया अपने आप में खूब ज़्यादा बमबारी कर रहा है, घातक बमबारी कर रहा है। दरअसल कीव की हिफाजत में यूक्रेनी सेना के साथ साथ कीव के मेयर विताली को खुद भी डटे हुए हैं। विताली कीव के अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना के हर मोर्चे और हर बंकर में तैनात जवानों की हौसला अफजाई के लिए खुद उनसे मिलने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विताली कीव शहर में मौजूद यूक्रेनी नागरिकों से भी मिल रहे हैं
और उन्हें यह भरोसा दिला रहे हैं कि रूस के खिलाफ जंग में जीत यूक्रेन के हौसले और हिम्मत की ही होगी। Дорогі кияни, місяць вже Україна протистоїть російському агресору. Вже місяць героїчно б'ються наші захисники. Ворог намагається знищити наші міста, вбиває мирних мешканців. Життя кожного українця перевернулось. Хтось зі зброєю в руках захищає країну, хтось втратив домівку і покинув рідне місто чи рідну країну, а хтось, найтрагічніше, втратив своїх рідних. कीव के मेयर विताली क्लिचको के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं, लेकिन इसके लिए कीव को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दरअसल रूसी सेना लगातार कीव पर बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини. Поранено 307 цивільних і 16 дітей. दरअसल कीव का मेयर बनने से पहले विताली क्लिचको पेशेवर मुक्केबाज रह चुके हैं। विताली 2014 से कीव के मेयर हैं। विताली के पिता सोवियत संघ की एयरफोर्स में मेजर जनरल थे। विताली की पत्नी नतालिया एक मॉडल हैं और उनके 3 बच्चे हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। विताली ने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर में 47 बाउट्स लड़े। इनमें से उन्होंने 45 में जीत हासिल की और महज 2 बाउट्स ही हारे। विताली को बॉक्सिंग सर्किट में डॉक्टर आयरन फिस्ट यानी लोहे की मुट्ठी वाला डॉक्टर कहा जाता था। 2021 में विताली को इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। आज की तारीख में विताली क्लिचको एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी मिसाल जो कीव के बाशिंदों के अलावा पूरे यूक्रेन के नागरिकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। Цінності і великої мети. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की उन महिला लड़ाकों की तस्वीर शेयर की है जो रूसी सेना के खिलाफ इस जंग में शामिल है। यूक्रेनी सेना ने इस तस्वीर को यूक्रेनी सेना की लड़कियों और खूबसूरती और शक्ति जैसे टाइटल दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेनी सेना ने कीव के बाहरी इलाकों में लड़ रहे उन अमेरिकी लड़ाकों का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कीव क्षेत्र में युद्ध के मैदान में वो अमेरिकी स्वयंसेवक हैं जिन्होंने 1 महीने से रूस के कब्जे में रहे एक गांव को आजाद कराया है। यूक्रेन की सेना ने कुछ वीडियोस के द्वारा दिखाया है कि अमेरिकन वॉलंटियर्स लड़ाई को ज्वाइन कर चुके हैं। मैं वैसे बता दूं, काफ़ी और वॉलंटियर्स भी आए हैं। इवन इंडिया से भी कुछ लोगों ने वॉलंटियर करने की बात करी है, लेकिन अभी तक शायद वो जा नहीं पाए हैं। इस तरह के की इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा वॉरफेयर लड़ाई में होना बड़ी जायज़ बात है और मुझे लगता है कि यूक्रेन वही कर रहा है। ये रूसी सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता यूक्रेन की सेना का एक टैंक है। यूक्रेन का दावा है कि इस टैंक को उसने रूसी सेना की एक टुकड़ी से छीना है। उसके अलावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में कीव से कुछ दूरी पर रूसी सेना के चलते हुए टैंक्स और वाहन देखे जा सकते हैं। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक इस जंग में रूस की तुलना में यूक्रेन के पास कम टैंक थे, लेकिन जंग के दौरान यूक्रेनी सेना ने रूस के कई टैंक पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उसके पास अब पहले के मुकाबले ज्यादा टैंक हो गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक यूक्रेन अब तक रूस के 117 टैंक पर कब्जा कर चुका है। इनमें से कई टैंकों का तेल खत्म हो चुका था या फिर रूसी सेना उन्हें छोड़कर भाग गई थी। यूक्रेन इनमें से कई टैंकों का इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ कर रहा है। इस जंग में अब तक यूक्रेनी सेना अपने 74 टैंक गंवा चुकी है। इनमें से 37 टैंक पर रूसी सेना ने कब्जा किया है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस जंग में अब तक रूसी सेना के 15 बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग में रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर तबाही का बारूद बरसा रही है।
लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन की सेना भी रूस के सामने डटी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूसी सेना को जंग में भयानक नुकसान हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूसी सेना के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया है और सैकड़ों को युद्धबंदी बना लिया है। रशिया को काफ़ी टाइम लग रहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर पा रहा, कीव के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर पा रहा, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा समझा जाना कि रशिया ओवर कॉन्फिडेंट रहा होगा शायद गलत होगा, क्योंकि जब आप लड़ाई की स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन ज़रूर होते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन ज़रूर रहा होगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स पहले लेने हैं, कुछ बाद में। कीव के ऊपर इमीडिएटली कब्जा करने की स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक समझदार फोर्स को करनी होगी। यूक्रेन पर मौजूदा हमले में रूस का असल मकसद था यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे बड़े शहरों पर जल्द से जल्द कब्जा करना और इसके बाद ज़ेलेंस्की सरकार का इस्तीफा। लेकिन इस मकसद में रूस साफ तौर पर नाकाम रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन इन दोनों ही देशों की सेनाओं के मनोबल में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के लोग अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों की तादाद रूस के सैनिकों के मुकाबले कहीं कम है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने हथियारों का इस्तेमाल रूसी सेना की तुलना में बेहतर तरीके से कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना की हिट एंड रन रणनीति कारगर साबित हो रही है। उनका मानना है कि अब रूस सिर्फ एक ही सूरत हाल में ये जंग जीत सकता है, और वो है कि अगर यूक्रेन के हथियारों की आपूर्ति रोकी जाती है तो यूक्रेन ज्यादा समय तक रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के कई और देश यूक्रेन की सेना को लगातार हथियार मुहैया कर पा रहे हैं। यानी ये जंग अभी लंबी खिंचने वाली है।